ये है कविता की किलकारी। जंगल में हरियाली और खुशियों का माहौल है। सभी जानवर अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन अचानक जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई देती है। वह गर्व से कहता है, मैं जंगल का राजा हूं, सबको मेरी बात माननी होगी। अन्य जानवर उसे देखकर डर जाते हैं और छिपने लगते हैं। शेर की दहाड़ सुनकर जानवरों में खलबली मच जाती है। हिरण, गिलहरी और पक्षी डर के मारे भागने लगते हैं। वे एक दूसरे से कहते हैं, देखो शेर आ रहा है, जल्दी छिपो। जंगल में डर का माहौल छा जाता है। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि हाथी का बच्चा समुद्र किनारे खेल रहा है। वह खुश और बेफिक्र है और उसके दोस्त भी उसके साथ हैं। वह पानी में उछलकर कहता है, चलो हम पानी में खेलते हैं। उसका आनंद किसी तरह से कम नहीं हो रहा है। तभी शेर अचानक आता है और हाथी के बच्चों को डराकर भागा देता है। वह गर्व से कहता है, क्या तुम मेरे साम्राज्य में खेलते हो? भागो यहां से। बच्चे भयभीत होकर वहां से भाग जाते हैं। जब हाथी समुद्र किनारे आता है तो वह अपने बच्चों को डरते हुए देखता है। उसे समझ में आता है कि शेर ने क्या किया है। वह गुस्से में कहता है, मैंने पहले ही सुना था कि शेर डरावना है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया। हाथी अन्य जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। वह सबको एकत्रित करता है और कहता है, हमें मिलकर शेर का सामना करना होगा। हम सब एकजुट होंगे। सभी जानवर उसकी बात सुनते हैं और सहमति में सिर हिलाते हैं। सभी जानवर एकत्र होते हैं और शेर का सामना करते हैं। हाथी आगे बढ़ता है और शेर से बात करता है, शेर, तुम्हें जंगल के जानवरों को डराना बंद करना होगा। सभी जानवर हाथी के पीछे खड़े होते हैं, समर्थन करते हुए। शेर को एहसास होता है कि उसकी बुरी आदतें गलत हैं। वह हाथी और अन्य जानवरों से माफी मांगता है और कहता है, मुझे खेद है, मैं अब से अच्छे तरीके से रहूंगा। सभी जानवर खुश होकर नए बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें हर प्रकार के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हिरण और एक कछुआ रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। हिरण अपनी फुर्ती और तेज दौड़ने के कारण जंगल में मशहूर था, जबकि कछुआ अपनी धीमी चाल और समझदारी के लिए जाना जाता था। भले ही दोनों की प्रकृति अलग थी, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। हर दिन हिरण और कछुआ जंगल के किनारे नदी के पास बैठकर बातें करते, खेलते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। एक दिन जंगल में एक शेर का आगमन हुआ। शेर बहुत ही खतरनाक और चालाक था और उसने जंगल के जानवरों को डराना शुरू कर दिया। सभी जानवर शेर से डरने लगे। हिरण ने कछुए से कहा, मित्र, शेर से बचने के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी। वह बहुत तेज है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उससे भाग सकता हूँ। कछुए ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए तो यह संभव है, लेकिन मेरी गति बहुत धीमी है। मुझे शेर से बचना मुश्किल होगा। हिरण ने सोचा और कहा, चिंता मत करो, हम मिलकर कुछ उपाय करेंगे। कुछ दिन बाद शेर ने हिरण को देख लिया और उसका पीछा करने लगा। हिरण अपनी फुर्ती से दौड़ा और शेर को चकमा देकर भाग निकला। लेकिन हिरण को चिंता हुई कि कहीं शेर कछुए को न देख ले, इसलिए वह तुरंत कछुए के पास पहुंचा। हिरण ने कहा, शेर हमारे पास आ रहा है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। कछुए ने शांति से कहा, मुझे एक योजना सूझी है। तुम इस नदी के किनारे जाओ और उसे शेर की ओर निर्देशित करो। मैं खुद को सुरक्षित कर लूंगा। हिरण ने कछुए की योजना को समझा और शेर को चकमा देते हुए नदी की ओर लाया। कछुआ पानी में डूबने का नाटक करने लगा और शेर को लगा कि कछुआ मरा हुआ है। उसने कछुए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कछुआ पानी में और गहराई तक चला गया। शेर निराश होकर चला गया। कछुआ सुरक्षित था और उसने शेर को बहुत होशियारी से हरा दिया था। जब शेर वहां से चला गया, हिरण ने कछुए की तारीफ की। मित्र, तुम्हारी योजना बहुत ही शानदार थी। तुमने अपनी समझदारी से हमें बचा लिया। कछुआ मुस्कुराते हुए बोला, सच्ची मित्रता केवल ताकत पर नहीं, बल्कि समझदारी और एक दूसरे पर विश्वास पर टिकी होती है। उस दिन से हिरण और कछुए की मित्रता और भी गहरी हो गई। दोनों ने समझ लिया कि सच्चा मित्र वह होता है जो विपत्ति के समय भी साथ देता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एक गांव में एक सीधी सादी गाय रहती थी।
गाय बहुत शांत और दयालु थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सभी का ख्याल रखती थी। गाय का दूध भी गांव के बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत फायदेमंद था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। गांव के तालाब और कुएं सूखने लगे। लोग परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जानवरों को हो रही थी क्योंकि उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। गाय भी इस परेशानी से गुजर रही थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह धैर्य से हर दिन अपनी प्यास को सहन कर रही थी। एक सुबह गाय गांव के पास एक पुरानी बावड़ी की तरफ चली गई। बावड़ी लगभग सूख चुकी थी, लेकिन गाय ने देखा कि उसकी गहराई में थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। गाय ने सोचा कि अगर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आए तो गांव के बाकी जानवरों की भी प्यास बुझ सकती है। गाय ने अपने खुरों से धीरे धीरे पानी निकालना शुरू किया और उसे पास की झाड़ियों में भर दिया। फिर वह अपने दोस्तों, बकरी, भेड़ और गधे को वहां ले गई। सभी ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया और खुश हो गए। गाय ने हर दिन इस तरह पानी लाकर अपने दोस्तों की मदद की, बिना खुद के बारे में सोचे। कुछ हफ्तों बाद गांव में बारिश होने लगी और सभी तालाब फिर से भर गए। गांव के लोग और जानवर बहुत खुश थे। सबको पता चला कि गाय ने कितनी समझदारी और धैर्य से गांव के जानवरों की मदद की थी। गांव के लोग गाय की प्रशंसा करने लगे और उसे और भी प्यार से देखने लगे। बात है, जंगल में एक शेर राज करता था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था और वह किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। पर शेर के बारे में एक रहस्यमयी बात थी कि वो हर महीने की अमावस्या को गायब हो जाता था और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ जाता है। एक दिन जंगल में एक लोमड़ी, एक पांडा और एक चिता आपस में बातें कर रहे थे कि शेर आखिर हर अमावस्या की रात को कहाँ चला जाता है। तभी जंगल के किनारे एक इंसानी बच्चा मिलता है जो खो गया था और डर से कांप रहा था। लोमड़ी की नजर में एक योजना आई, क्यों ना हम इस बच्चे का इस्तेमाल करके शेर के रहस्य का पता लगाएं। लोमड़ी ने चिता से कहा, तुम्हें तो तेज दौड़ने में कोई नहीं हरा सकता। अगर शेर अचानक वापस आ गया तो तुम्हें बच्चे को लेकर भागना होगा। चिता ने सहमति जताई और पांडा बोला, मैं शेर के गुस्से को झेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि शेर मुझे एक ही बार में नहीं हरा सकता। रात होते ही सब मिलकर शेर के ठिकाने की तलाश में निकल पड़े। गहरी रात में जंगल और भी डरावना लगने लगा। चलते चलते उन्हें एक छुपी हुई गुफा मिली, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। तीनों ने मिलकर बच्चे को छिपाकर गुफा के अंदर झांकने का फैसला किया। गुफा के अंदर जो दृश्य था उसे देखकर सब चौंक गए। शेर वहां एक इंसान की तरह बैठा था और उसके सामने एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। साधु शेर से कह रहा था, वक्त आ गया है, अगली अमावस्या के बाद तुम वापस इंसान बन जाओगे, पर याद रखना, अगर तुम्हारा यह राज खुल गया तो तुम हमेशा के लिए शेर रह जाओगे। तभी लोमड़ी का पैर फिसला और उसने गलती से एक पत्थर गिरा दिया। आवाज सुनते ही शेर ने गुस्से में गुर्राया और बाहर की तरफ दौड़ा। चिता ने बच्चे को लेकर भागना शुरू किया, पर शेर उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी पांडा शेर के रास्ते में आ गया और दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पांडा ने शेर को देर तक रोके रखा, जिससे चिता और बच्चा सुरक्षित जंगल से बाहर निकल सके। आखिरकार शेर को यह समझ में आ गया कि अब उसका राज खुल चुका है। वह गुफा की तरफ वापस मुड़ गया और वहां साधु गायब हो चुका था। अब शेर हमेशा के लिए शेर ही रह गया। लोमड़ी, पांडा और चिता समझ गए कि कभी-कभी ज्यादा जानने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। जंगल में सब वापस अपने जीवन की ओर लौट गए, लेकिन उस रात का रहस्य और सस्पेंस सबके दिलों में हमेशा बना रहा। हरी हरी पत्तों की राह पर दो हाथी चले धीरे धीरे, मिट्टी से खेलते कदमों में सपनों की एक दुनिया बसे रे, बसे रे। चट्टान पर खड़ा है शेर, उसकी आंखों में रोशनी का फेर। जंगल का राजा गर्व से भरा, पूरे जंगल में उसका बसेरा।
पर बैठे बंदर दो, हंसी में उनकी झूमता वो शो। नीचे लोमड़ी चालाकी से देखे, तालाब के किनारे कूदे मेंढक प्यारा। लिली पेड़ पर नाचे जैसे कोई सितारा। छिपकली पास ही हंसती मुस्कान, दोनों का ये छोटा सा जहां। चट्टान पर खड़ा है शेर, उसकी आंखों में रोशनी का फेर। जंगल का राजा गर्व से भरा, पूरे जंगल में उसका बसेरा।